अपने आत्माओं सारा जीवन हम जिन बच्चों के पालन पोषण में, जिनके प्यार में और फिर उनके कोठी और बंगले बनाने में गुजार देते हैं, और फिर मृत्यु होती है, हमसे छीन लिया जाता है। यू क्या है का जीवन यहाँ पर। और वृद्धावस्था में सारी आपदाएं, सभी दुख इसके ऊपर आ जाते हैं। दांत रहे ना, आंखों से दिखे नहीं, कानों से बहरा हो जा, गोडे काम करे नहीं, और अस्थि पिंजर शेष रह जाता है, अंतिम सांस गिनता रहता है कब मौत आएगी। तो पुण्यात्माओं, हम वहां रहा करते थे, हमने कैसे गलती करी, ये दंत कथा ना समझना पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन ज्ञान है। ये सतपुरुष परमात्मा ने बताया हमारे को आकर, जब हमारी आंखें खुली। ये सत्यनारायण कथा है, ये अमर कथा है। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हम ठाठ से रह रहे थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हमारा शरीर था मनुष्य सदृश था, और उसमें ये स्नायु यानी नाड़ी का जोड़ जुगाड़ नहीं था, 5 तत्वों से बना पुतला नहीं था, एक नूर से बना हुआ था। हमारे शरीर का वहाँ इतना नूर है, इतना प्रकाश है, जैसे 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक अंश का, आत्मा का। और परमात्मा का वहाँ हमसे घना अधिक प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे सतपुरुष के शरीर का इतना प्रकाश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से अधिक रोशनी है, वो इतना समर्थ है। कुछ दिनों के बाद इस ज्योति निरंजन को एक बकवाद सूझी सरपुरुष को। इसने सोचा कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और बाकी सभी को अलग अलग से स्थान दे रखा है। इसने खड़ा होकर के तप करना चाहा, क्योंकि तप से राज्य प्राप्त होता है। जब इसने 70 युग तक तप कर लिया, परमेश्वर ने पूछा कि भी क्या चाहता है ज्योति निरंजन। सत्य पुरुष कबीर साहब ने पूछा, तू क्या चाहता है सरपुरुष। तब इसने कहा कि प्रभु ये स्थान मेरे लिए कम है पिताजी, कुछ अलग स्थान चाहिए। परमेश्वर कबीर देव जी ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए वहीं सतलोक में। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट बांट दे के लिए, ये तेरे हिस्से के होंगे। ये उन प्लाटों में सैर सपट्टे करे, कभी उसने देखा कभी उसने देखा, बड़ा खुश हुआ। फिर इसने सोचा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए। इसने 70 युग तक फिर तप किया। फिर परमात्मा ने पूछा, बोल भाई क्या मांगता है तू। जो मांगा था तुझे दे दिया। इसने कहा पिताजी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दे दो, कुछ मैं रचना रचूं वो सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए अगले पुत्र खेल खिलौनों से। इसके पास जब ये सारा कुछ आ गया, इसने वहाँ कुछ अलग से पहाड़ पोड़ बना लिए, झरने झुरने बना दिए। तो उसमें इसने सोचा कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी, लेकिन फिर अकेले का दिल नहीं लगेगा 21 प्लाटों में, मेरे साथ कुछ आत्मा भी हो। इसने ये सोचकर फिर खड़ा हो गया। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ आत्मा भी मेरे साथ हो, अकेला करूंगा क्या। इसने फिर से तपस्या शुरू की। तो पर अपने आत्मा हम क्यों फंसे, उसका कारण ये बना कि जब ये तपस्या कर रहा था और हम सभी आत्माएं इसको देख रहे थे, ये कभी ये एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा था, कभी उस पैर को बदल लेता था, कभी उसको बदल लेता था, और हम इसको देख रहे थे। हम इसके ऊपर आसक्त हो गए, क्योंकि वहां अब हमारी नजर जो है बहुत तेज होती है, बहुत दूर से भी हम बिल्कुल साफ देखते हैं। हम इस पर आसक्त हो गए और अपने परमात्मा से विमुख हो गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए।
अब ये बुराई आपके अंदर आज भी है, हमारे अंदर। जैसे कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता या अभिनेत्री अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक डांस डूंस करते, बेमतलब की एक्टिंग करते, और ये युवा बालक, लड़के और लड़कियां उनके ऊपर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, और लेना एक ने देनी दो, बेमतलब बकवाद करनी, खक है तुम्हारा, तुम्हें निकट भी नहीं जा सकते उनके। और यहाँ कोई हिसार या बरवाला के अंदर कोई आ जाए, उनमें से ये चटक मटक करने वाले हीरो हीरोइन, देखो इन युवा बच्चों की वहां जम घट जुड़ जाएगा, और वो कम से कम भी 1 किलो 200 फुट दूरी पर स्टेज पर खड़े होंगे, और वहां से चटक मटक कर रहे होंगे, और ये बड़े खुश हो रहे होंगे। बता, सारे दिन धूल फांक कर उल्टे आ जाए, खाक मिला उनसे उनको। वो अपनी रोजी रोटी के लिए प्रसिद्धि पा रहे हैं, और हम ये बच्चे उसके ऊपर आसक्त हो रहे हैं। ये दोष हमारी आत्मा में वहां से घर किया हुआ है। और जैसे कितने ही अच्छे भाई बहन हैं, कितने उनमें प्यार है, और कुछ दिनों के बाद विवाह होगा, विवाह होते ही अलग होना कंपलसरी है उन्हें। मरोड़ी कुछ भी लग गया उनके मन में, अलग जरूर होंगे, रह ही नहीं सकते। तो ये भी वहां से लगी थी। न सोचेंगे अलग होकर मैं यूं बनाऊंगा, अपने बच्चा न बढ़िया खुआऊंगा और बढ़िया कोठी बनाऊंगा, न्यारा रहूंगा। वो तो होना जाना वही है जो आपको मिला, लेकिन यह दुर्बुद्धि हमारे अंदर घर कर चुकी है, ये अपना प्रभाव दिखाती ही रहेगी। यहाँ इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका विकल्प यही है कि आप जो दास बता रहा है, ज्ञान भगवान ने बताया है, इस अनुसार साधना करके आप यहाँ से पीछा छुटवा के उस लोक में चले जाओगे जहाँ कोई दुख नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं है, वहां मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक और अंदर और शरीर है, 3-4 शरीर है। उसके बाद आत्मा का ओरिजिनल शरीर है, बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर वहां जाकर के और एक शरीर मंडा जाएगा जैसा ये है, और वो शरीर अमर होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, और उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें बीपी हाई लो शुगर या कोई उसमें डिसीज नहीं होता। इतना सुंदर शरीर मिलेगा, और पहले हमें वही प्राप्त था, वो हमारा, हम आके इसमें फंस गए हैं। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने अपने साथ कुछ आत्माओं को लेने के लिए फिर तपस्या शुरू की। जब इसने तीसरी बार जो तपस्या शुरू करी, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन अब क्या मांग रहा है? जो मांगा तुझे दे दिया। और उस दौरान जब हम इस ज्योत निरंजन पर आसक्त थे, इसकी ये तपस्या कर रहा था और हम देखे थे। और आज भी ये देख लो आप, किसी गांव के गोरे बनी में और कोई बाबा तपन लग जाए, सारा गांव देखने जाएगा उसने, सारा गांव देख का होगा बाबा तपे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बैठे नहीं हो तो खड़े रहे, झूल पर झूल रहा है, बस सारे देखने जाएंगे। बता कोई बात हुई? अब जैसे एक आदमी लड्डू खावे मान लीजिए, और दूसरे उसने देखने जाओ एक लड्डू खावे, हो देख लड्डू खावे, क्या तो गया, फिर कहता आप भी खाओ जब पेट भरे। तो इस तरह की जो बुराइयां हैं ये हमारे वहां से घर करी हुई है, और वही हमारे अंदर आज ये हमें परेशान रखती हैं। उसी तरह हम क्रिया कर रहे होते हैं। अब क्या हुआ कि परमात्मा ने बीच बीच में जब हम उसको देख रहे थे, उसकी तरफ हमारी आसक्तता बन गई थी, ज्योति निरंजन की तरफ, सरपुरुष की तरफ, तो परमात्मा आकाशवाणी किया करते थे कि बच्चों तुम ना देखो इसको, अपना मस्त रहो और इसको अपनी क्रिया करने दो। हम क्या करते रहे, ये आदत अपने यहाँ भी है कि हम ऊपर से तैसे हो गए जैसे बिल्कुल हम नहीं देख रहे हैं, पर अंदर से कसक जो की तो बनी रही। इसकी चाह हमारे हृदय में घनी बन गई, हम आसक्त हो गए इस पर बुरी तरह, और वो अंतर्यामी जान गया कि इनका नाश निकट है, ये मुझसे भी धोखा कर रहे हैं, मुझे भी ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम नहीं देख रहे हैं और अंदर से उसको चाह रहे हैं। तो हम पति भर्ता पद से गिर गए। तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई,
तो परमात्मा ने हमें वहां से निकालना अनिवार्य समझा। किस प्रकार? जैसे सेब विक्रेता होता है, सेब ये फ्रूट, और वो क्या देख, उसको वो सेब कितनी प्यारी होती है और एक सेब कितनी कीमती होती है। अब वो देखता है कि जो सेब डिफेक्टिव होगी, भले ही वो कितनी कीमती भी थी और प्यारी भी थी, लेकिन वो रखेगा नहीं उनमें, उसको उठाकर कूड़े में फेंकना उसकी मजबूरी है, ना तो औरन खराब कर दे वो। तो इस प्रकार हम वो डिफेक्टिव सेब हो गए उस भगवान के, उनकी आत्मा बड़ी दुख पावे है। जब सेब विक्रेता की एक सेब खराब हो जाए, उसको पता कितना 50-20 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन मजबूरी है उसको वहां से फेंकना एक कूड़े में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें वहां से उठाकर इस कूड़े में डालना अनिवार्य समझाना, औरों को खराब कर देते। तब परमात्मा को मालूम था, तब परमेश्वर ने कहा कि जो स्वरूपी निरंजन तीसरी बार किस लिए तप कर रहा है? तब उसने कहा कि भगवान मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तब परमात्मा ने कहा भी मैं आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, वचन से उत्पन्न हुए हैं। अपने आत्मा, जिस माँ से किसी बच्चे ने जन्म लिया हो उसकी ममता उसको पता होता है। एक माई का ऐसा लड़का हुआ कति अपंग सा, और उसमें भी उसकी इतनी गजब की ममता होती है, बेशक वो कैसा ही है लेकिन उसकी आत्मा उसमें फंसी हुई होती है। इसी प्रकार वो परमात्मा कहते हैं कि ये सभी आत्माएं मेरे से उत्पन्न हुई, मेरे शरीर से निकली है। वचन से हो जन्म हो, वो भी उतने प्यारे लगते हैं जिसके वचन से उत्पन्न होते हैं, उसको उतने ही प्रिय होते हैं। तो परमात्मा ने कहा भी मैं ऐसे नहीं दे सकता, ये मेरी आत्मा है, तो इनको दुखी करेगा, तो इनको परेशान करेगा वहां पर। तो इसने कहा कि नहीं, मैं सत्य का राज करूंगा, मैं किस जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल दूंगा। परमात्मा ने पहले तो इससे हाँ भरवाई, फिर कहा भी देख ले, पर एक बात है, उनसे पूछ ले, जो सब इच्छा से जाना चाहता हो तो चले जाएगा, मैं आज्ञा नहीं दूंगा उनको जाने की, जब तक वो स्वयं डिमांड नहीं करेंगे। तो ज्योति निरंजन ये सरपुरुष आपके पास, हमारे पास आया। हम जब हमारे पास आया तो जैसे कोई हीरो आ जाता है तो चारों तरफ बच्चे कैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हम चारों तरफ उसको झूम गए। उसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके अलग से द्वीप, अलग से ब्रह्मांड प्राप्त किए, स्थान प्राप्त किया है, क्या मेरे साथ चलोगे तुम? हम तो पहले तैयार थे। तो हमने सब ने कह दिया कि चल पड़ेंगे, यदि गुरुजी पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चलेंगे, हम तैयार हैं। तब परमेश्वर के पास जाकर के ज्योति निरंजन ने कहा कि जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, पर आपकी आज्ञा चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि चल मेरे साथ, मेरे सामने जो हाँ भरेगा तेरे साथ जाने की तो मैं अलाउड करूंगा। तो जो ही परमात्मा और वो ये सरपुरुष आए हमारे पास, तो परमात्मा ने कहा कि बोल भाई कौन आत्मा इनके साथ जाना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करो। अब हम आगे थे चारों तरफ से, परमात्मा के आदेश से वहां बैठ गया, सेकंड में वहां सारा काम होता है, बैठ गए पूरे क्षेत्र में। तब परमात्मा ने कहा कि जो इनके साथ जाना चाहते हैं, सरपुरुष के साथ इसके ब्रह्मांडों में रहना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा पहले आकाशवाणी करके हमें समझाया करते थे कि इस पर आसक्त ना हो तो मार खा जाओगे। अब उस दिन वो बात उनका याद आई और पिताजी के सामने अब कैसे कहीं हम जाना चाहते हैं, सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। तब परमेश्वर ने कहा कि सरपुरुष आप तो कह रहे थे कुछ जाना चाहते हैं तो बोलते ही नहीं, झूठ बोल रहा तू। तब सरपुरुष ने कहा कि पिताजी ये आप के सामने नहीं बोल रहे हैं, पहले तो सभी कह रहे थे जितने यहाँ बैठे हैं। तब इतनी बात हो रही थी, तभी एक आत्मा ने खड़ा होकर के स्वीकृति दी उसको। अब जो ही उसने एक खड़ा हुआ तो हमने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और खड़े भी हो गए। हमने सोचा कहीं ये अकेला ही सारा काम लूट ले और हम रह जा पीछे। देखा देखी सारे खड़े हो गए।
जितने यहाँ फंसे हुए हैं, चींटी बने हैं, हाथी बने हैं, कुत्ते बने हैं, गधे बने हैं, सूअर बने, तो पहले हम सभी मानव, सभी प्रहर में जो हम वहां से आए, हम वहां सभी मानव शरीर से हमारे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है ज्योति निरंजन, यानी सरपुरुष तू जा अपने लोक में, 21 ब्रह्मंडों में जा। जिसने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उनका मुझे सब मालूम है, मेरे पास उनके सब कोड वर्ड नंबर उपलब्ध हैं। इन सबको मैं भेजूंगा, पर नू का नू लापड़दा नहीं भेज सकता। इनको मैं अलग से व्यवस्था करूंगा, बीज रूप में बनाऊंगा पुनः। और जिस, अब तू जा, वो भेज दिया। जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसको एक सुंदर लड़की बना दिया अपने वचन से, और उस लड़की के अंदर वो सभी आत्माएं सूक्ष्म रूप में डाल दी। अपने आत्माओं जैसे एक वट वृक्ष देखा होगा, बड़का वृक्ष, वड़का वृक्ष इतना बड़ा फैल बड़ा होता है बहुत गुना, और उसका बीज होता है राई जितना, राई से छोटा होता है बड़का बीज। अब परमात्मा ने उन सबको बीज रूप बना दिया। परमात्मा की वचन में सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जितने भी वहां थे सब बीज रूप में बना दिए, और उस बीज को अपने वचन से उस लड़की जो बनाई थी प्रथम, जिसने स्वीकृति दी थी, उसके शरीर में प्रवेश कर दिया, सारे के सारे बीज रूप में। और उस लड़की से कहा कि बेटी अब तू, तेरे को वहां भेज रहे हैं ज्योति निरंजन के पास, सरपुरुष के पास, और उसके साथ मिलकर तू ये सृष्टि रच देना। तेरे को वचन शक्ति दे दी है मैंने। वचन से जितने भी तू जीव कहेगी, चाहे पशु बनाना, चाहे पक्षी बनाना, और चाहे तो देव बनाना, मनुष्य बनाना, जैसा सोचेगी वैसे ही बन जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। अब उस सरपुरुष के पास, और उसको बता देना कि ऐसे ऐसे मैंने इसके अंदर सभी वो आत्माएं जो तेरे साथ आना चाहती थी बीज रूप में डाल दी हैं, और ये बहन जितने भी तू कहेगा उतने ही नर और मादा उत्पन्न कर देगी। इसमें ऐसी शक्ति भी मैंने भर दी है, वचन में शक्ति दे दी है। सहजदास ने जाकर के ज्योति निरंजन से सारी वार्ता सुना दी, और लड़की को वहां छोड़ कर वापस आ गया।